मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 21वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ें। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाक मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को अदन बगीचा से बाहर निकाला, उसे शाप दिया गया था, सजा दी गई थी कि वो अपने पसीने से ही रोटी खाएगा। इस जमीन को परमेश्वर ने शाप दिया कि वो कांटे ही उपजाएगी। सो मनुष्य को कठिन मेहनत करना है, क्योंकि अगर उसे इस पृथ्वी से अच्छा फसल निकालना है तो कांटों से अपने आप को बचाना है। हमें लगेगा कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतना बड़ा श्राप मनुष्य को क्यों दिया, लेकिन जब हम इस श्राप को ध्यान दें, उसके नीचे एक परमेश्वर के सिद्धांत को हम देख सकते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर बेशक सजा देता है तो भी उसमें भी इंसान के लिए भलाई है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को व्यस्त रखें, नहीं तो उसका जो दिमाग है, जिसमें बहुत सारी खूबियां परमेश्वर ने दे रखी है, वो शैतान का कारखाना बन जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य के इस संसार के जीवन के लिए उसे बहुत सारी खूबियों से आशीषित किया है, और इन खूबियों के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है, और उसी समय अपने जीवन में कितनी बातें सीख सकता है। जितना ज्यादा वो अपने आप को व्यस्त रखता है तो वो पापमय कार्यों से दूर रहता है। और आज हम इस सिद्धांत को अपने आसपास देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति ने तय किया है कि मैंने एक लक्ष्य में पहुंचना है, तो वो कठिन मेहनत करता है, पूरे दिल के साथ, सारी क्षमता के साथ उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। अगर वो सच्चे मन से कठिन मेहनत करे तो उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष भी होगी। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को प्यार करता है और ऐसे लोगों को ही अपनी योजनाओं के लिए चुनता है, और उसके बारे में हम वचन में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जो सुस्त और लापरवाह हैं, उनसे परमेश्वर नफरत रखता है। इधर जैसे वचन में पढ़ा, जो राग रंग से प्रीति रखते हैं वे कंगाल हो जाते हैं, और जो दाक मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। ये सब लोगों के लिए एक चेतावनी है, खास करके नौजवानों के लिए, जिनके सामने एक उज्जवल भविष्य परमेश्वर ने रखा है। हर व्यक्ति को आराम करने का या सुख अनुभव करने का एक समय है। जब एक व्यक्ति कठिन मेहनत करता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब वो आराम कर सकता है और अपने कठिन मेहनत का आनंद ले सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति शुरू से ही केवल सुख के पीछे ही चलता है, ऐश और आराम के पीछे ही रहता है, तो अंत में वो कंगाल ही बनेगा। एक सुस्त आदमी के लिए जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल के कौम के लिए वायदा किया देश दिया था, जिधर दूध और मधु बहती थी, और हमें मालूम है कनान के अंगूर कितने अच्छे थे, कितने फलवंत थे। दो लोगों को एक गुच्छे को अपने कंधे पर उठाकर लाना पड़ा। इधर वचन में है, जो दाक मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। परमेश्वर ने उन्हें वायदा किए देश में लाया, इसलिए नहीं कि वो उस देश के सुख का आनंद ले, वरन उन्होंने सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण होना था। चुने हुए लोगों का वो घर है जहां पर वो आराम से आशीषित जीवन बिता सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें परमेश्वर ने दिए सिद्धांत के अनुसार जीवन बिताना है। ये वही जगह है, वही देश है जहां पर वायदा किया मसीहा आएगा, अपने लोगों को दैवीय व्यवस्था सिखाएगा और पूरी दुनिया के लिए अपने आप को प्रायश्चित के लिए अर्पण करेगा।
सो इसलिए इस्राएल के कौम को जो वायदे किए देश में रहते थे, उन्हें अपने जीवन के विषय में बहुत ध्यान रखना था। उनके जीवन में सबसे अच्छा मौका उन्हें मिला है। उन्हें वायदाएं प्राप्त हुई और परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर है, लेकिन उन वायदों की पूर्ति के लिए उन्हें कठिन मेहनत करना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। और अगर वो केवल सुख, दाखमधु और तेल के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो बर्बाद होंगे। ये सुख उन्हें परमेश्वर के मार्ग से दूर ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दाखमधु और तेल का इस्तेमाल नहीं करना। वो उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने सुख का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि वो उन्हें लक्ष्य में पहुंचने से रोकेगा। इसी तरह आज हम देखते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी कितना बढ़ चुका है, हमारे दैनिक आवश्यकताओं के लिए कितना आराम हो गया। लेकिन आइए हम गुलाम ना बने, हम अपने लक्ष्य में पहुंचने से कहीं भटक ना जाएं। एक व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता है और प्रभु के मार्ग में चलता है, वो जरूर अपने लक्ष्य में पहुंचेगा। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, लेकिन हमें कठिन मेहनत भी करना है सच्चे मन के साथ। तभी प्रभु हमें सही मार्ग में चलाएगा। माँ बाप ने ध्यान देना है कि बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या जरूरी है। ध्यान दे, बच्चों के सारे ख्वाहिशों को नौजवानी में पूरा करेंगे तो बच्चे बर्बाद होंगे। कठिन मेहनत करने के लिए बच्चों को सिखाएं ताकि वो अपने जीवन में जिम्मेवार बने, नहीं तो ये संसार के सुख में वो अपने आप को डुबा देंगे और अंत में कंगाल होकर इस संसार से जाएंगे, जिन्हें इस संसार के जीवन से कोई लाभ नहीं मिला। यह हमारे आत्मिक जीवन के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करें, उसका देखभाल करें, वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें और प्रभु की आत्मा हमें अगर अगुवाई करे, तो हमारा जीवन आशीषित होगा। स्वर्गीय आशीषों से प्रभु हमें धनी करेगा। सो आइए हम संसार के धन दौलत की चिंता ना करें, वरन प्रभु के चरणों में समय बिताएं, अपने आत्मिक जीवन के पीछे मेहनत करें। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, जब आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, लोग अपने सुख के पीछे ज्यादा भागते वक्त हमें अपने जीवन के उस कीमत को समझते हुए दिए हुए समय में हमने अपने लक्ष्य में पहुंचना है, उस बात को समझते हुए कठिन मेहनत करने के लिए हमें एक एक को मन दे। खास करके हमारे नौजवान प्रभु सुस्त बनने ना दे, वरन जीवन की गंभीरता को समझकर लक्ष्य को सामने रखते हुए नौजवानी में आपकी इच्छा के अनुसार एक एक कदम आगे रखने के लिए मदद करें। शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए ज्ञान और समझ दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।